और अक्खड़ भाषा में उनसे बोले, ए बाबा, महाराजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और इतना बड़ा न्योता दिया, आप न्योता खाने नहीं आए? चलिए, उन्होंने बुलाया है। उन्होंने कहा, अच्छा बच्चा, अब बुलाने आए हो तो मैं चला चलूँगा, लेकिन बच्चा मेरे सुमिरन का समय हो गया है, मैं थोड़ी देर सुमिरन कर लूँ, उसके बाद चलता हूँ। तुम ऐसा करो बेटा, वो मेरी माला मेरी खूंटी पर टंगी हुई जरा उतार करके दे दो। वो इधर मुंह करके बैठे थे, पीछे की तरफ खूंटी पर माला टंगी थी। गुस्सा तो बहुत हुई कि ये छोटी जाति का आदमी मुझको हुक्म दे रहा, राजा के लड़के को, राजा के खानदान को, कि जा तू मेरी माला। लेकिन चूंकि उनके द्वारा घंटा बजना था, इसलिए मजबूरी में चले गए और जा करके हाथ से उठाया। दादाजी लाइट चली नहीं पा रही है। चलो जैसे चले। क्यों जनरेटर नहीं चलेगा? हैं? चलो कोई बात नहीं, आप सब लोग चल तो रहा। अच्छा, जय गुरुदेव। आपको याद करा रहे, जय गुरुदेव। जब उनके हाथों से वो माला नहीं उठी तो उन्होंने देखा कि ये पीछे कहाँ देख रहे हैं, गदा से उतार लेते हैं। अपनी गदा का बेंट लगा करके उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन वो हिले ही नहीं अपने पर से। बहुत उपाय कर डाला, बहुत झटका पटका, नहीं जब उतरा तो गुस्से में आ करके और एक गदा मारी कि टूट ये गिर पड़े, लेकिन वो माला भी नहीं टूटी। तब लाचार होकर के आगे आए, कहें आपकी माला हमसे उठ नहीं रही है। तो मुस्कुराते हुए फकीर साहब ने कहा कि बच्चा, जब मेरी माला तुमसे नहीं उठ रही है तो तुम मुझे उठा करके कैसे ले जाते? उन्होंने अपने मन में जो ठाना था उसका जवाब मिल गया। कहा महाराज चलिए। खैर प्रार्थना पर गए और जा करके जो व्यंजन बना था अपनी सूप ले गए थे। उसी सूप में डलवा करके सब आइटम जो है एक में मिला करके खाने लगे। द्रौपदी का मन खराब हो गया कि मैंने इतनी मेहनत से अलग अलग स्वाद के व्यंजन बनाए, ये छोटी जाति वाले ये क्या जाने खाना, कभी खाना खाया हो तब। और बस एक बार टन हो करके घंटा बस बजा नहीं। बड़ा हड़कंप मचा कि इनके खाने पर कृष्ण ने कहा था घंटा बजेगा। कृष्ण से पूछा गया तो कृष्ण ने कहा जरा पूछो तो, किसी के मन में कोई अवगुण जरूर आया है, कोई कमी जरूर नहीं, इनके खाने पर घंटा जरूर बज जाता। तो पता लगाया गया। कहा द्रौपदी से पूछो। सीधे द्रौपदी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ हमारे मन में ये खोट आ गई थी, कह जाओ अभी माफ़ी मांगू और फिर से जो है उनको बुला करके भोजन कराओ। और जब दोबारा भोजन किया तब जा करके घनन घंटा बजा। महात्माओं ने इसका जिक्र किया है, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति महाराजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुध भाजी, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सब का मान सुपच बिन घंट न बाजा। ए भाई बहनों, यहाँ जाति पाति का कोई मसला नहीं है। महाराज जी भी तो सुनाते हैं अपने सत्संग में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो मालिक का भजन करेगा वो मालिक का बंदा हो जाएगा। मालिक ने किसी को